To watch the video in your preferred language, click Settings, head to Audio Track, choose your language, then sit back and enjoy. दोस्तों ये है पूरे यूरोप का सबसे बड़ा स्ट्रीट फेस्टिवल नॉटिंग हिल कार्निवल, जिसे 20 लाख से ज्यादा लोग अटेंड करते हैं नॉटिंग हिल की इन सड़कों पे। भाई सच बता रहा हूँ, अगर मेरे को कोई बताता ना कि भी यूरोप में ऐसा फेस्टिवल होता है या फोटोज ही दिखाता है इतनी भीड़ की, मैं यकीन ही नहीं करता। You're Ethiopian? Yes. How much I can argue? पुलिस आ गई हो भाई साहब, इतनी सारी। पूरा जूस मेरे कपड़ों में, अनार का जूस भर गया, सारे मेरे कपड़े खराब हो गए भाई। कितनी भीड़, आगे तो गली पूरी भरी हुई है भाई, पूरी गली पैक्ड है, आगे कुछ भी नहीं दिख रहा। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई वीडियो में, एक नए दिन से। मैं हूं फिलहाल लंदन, द कैपिटल सिटी ऑफ इंग्लैंड एंड द यूके। मैं कहां पे रुका हूं, अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियोस देखते हो तो आप लोग जानते हो कि मैं हूं फिलहाल लंदन की फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट कनेरी वॉर्फ में, और आज अपन इधर से चल के एक्सपीरियंस करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े फेस्टिवल को जो हर साल होता है लंदन में अगस्त के लास्ट वीकेंड पे। जी हाँ, द नॉटिंग हिल फेस्टिवल। 2 दिन का फेस्टिवल है और आज फेस्टिवल का मेन दिन है जिसे चल के अपन एक्सपीरियंस करने वाले हैं। इससे पहले कि अपन घर से बाहर निकले, मैं आपको क्विकली रिमाइंड करा दूं, मेरे पीछे है रिवर थेम्स। वो जो आप देख रहे हो वो है लंदन की आइकॉनिक इंडोर अरीना O2, और उधर जो आप देख रहे हो वो है ईस्ट इंडिया डॉक्स, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इन ब्रिटिश लोगों की, जो इंपोर्ट्स मंगाती थी एशिया से, इवन अपने इंडिया में भी, कैलकाटा में, मद्रास में, मुंबई में जिनकी फैक्ट्रीज थी, तो जो भी इंपोर्ट्स आते थे जैसे कि सिल्क, स्पाइसेस, टी या जो भी टेक्सटाइल्स, वो लंदन में आके कहाँ डॉक होते थे, बिल्कुल इधर ही डॉक होते थे। और आज सुबह लगभग 6 बजे के करीब मैंने यहाँ पे सनराइज देखा था, और मैं बता नहीं सकता कितना बेहतरीन सनराइज था। आप लोग स्क्रीन पर नज़ारे देख सकते हो। सुबह जब मैं उठा तो मैंने इधर बालकनी से नज़ारे देखे, इतना शानदार आसमान, मैं चौंक गया था। मतलब दुनिया में इतनी जगहों पे सनराइजेस देखे, इतने खूबसूरत सनराइजेस देखे, बीचेस पे, पहाड़ों पे, माउंटेन्स पे, डेजर्ट में, यानी कि रेगिस्तानों में, शहरों में, लेकिन किसी भी शहर में इतना खूबसूरत सनराइज मैंने आज तक नहीं देखा जो आज मैंने लंदन में इस नज़ारे से देखा था। पास में जो ट्रेन स्टेशन है वो है ईस्ट इंडिया स्टेशन। फटाफट पहुंचते ट्रेन स्टेशन और पहुंचते हैं नॉटिंग हिल स्टेशन, ताकि उधर पहुंच के हम ये जो शानदार फेस्टिवल है उसे एक्सपीरियंस कर सके और उसके फाइनल डे के क्लाइमैक्स को देख सके। बिल्डिंग से नीचे मैं उतर गया हूं, लेकिन अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी तो आप लोग जानते हो कि जो ग्रीनिच एरिया है जिधर के थ्रू प्राइम मेरिडियन पास करता है, यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, अगर आप पूरी धरती के बीच में एक इमेजिनरी लाइन बनाओ तो वो ग्रीनिच के थ्रू गुजरती है, यानी कि इंग्लैंड में, लंदन में जो ग्रीनिच एरिया है उसके थ्रू गुजरती है, और वो पीछे यहीं पे बिल्कुल मैं जिधर रुका हुआ हूँ, बिल्कुल इधर से ही वो लाइन गुजरती है। पिछली वीडियो मैंने दिखाया था, जो धरती को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटती है। फिलहाल चलते हैं अपन ईस्ट इंडिया DLR स्टेशन पे। बेसिकली ये वेस्ट है, वो ईस्ट है, मतलब धरती के मैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी जा सकता हूँ 20 कदम चल के, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी जा सकता हूँ, और एक पैर धरती के ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, एक पैर धरती के वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी रख सकता हूँ। लंदन की ना ट्रेन्स की कई सारी लाइंस है, सेंट्रल लाइन, एलिजाबेथ लाइन, जुबली लाइन, सर्कल लाइन, DLR, पता नहीं क्या क्या, ग्रेट वेस्टर्न रेलवे, फिर वो नॉर्दर्न वाली अलग है, बहुत तरह की ट्रेन चलती है। यहाँ से अपने को DLR लाइन लेनी है और आगे जाके फिर अपने को चेंज करनी है। फाइनली अपने को पहुंचना है नॉटिंग हिल स्टेशन, जिधर वो फेस्टिवल होता है हर साल अगस्त के लास्ट वीकेंड पे। बैंक हॉलिडे होती है यहाँ पे, वो बताऊंगा अभी। मौसम बढ़िया है आज वैसे समर्स का आखिरी वीकेंड है इंग्लैंड का। कार्ड टैप कर देते हैं यहाँ पे, कोई अलग से बैरियर भी नहीं लगे हुए, टैप कर दो तो सही है। और हर साल समर्स का, यानी कि अगस्त का जो लास्ट वीकेंड होता है, यानी कि जो बैंक हॉलिडे होती है संडे और मंडे, इन 2 दिनों में कार्निवल हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? कैरेबियन लोगों का एक कार्निवल है, काफी ब्लैक लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। वो सारी चीजें अपन आगे वहां पहुंच के देखेंगे और जानेंगे कि भी क्या वजह है कि हर साल 2 दिन सड़कों पे कार्निवल होता है। ये अपनी आगे क्या नहीं, अपनी इधर से आएगी बैंक स्टेशन की तरफ के लिए, ये परली साइड की है। एक तो वीडियो के चक्कर में इतनी ट्रेन छूट जाती है, मेरे ख्याल से तीसरी है जो मेरे को पकड़नी पड़ रही है। वीडियो ना बना रहा होता तो बहुत पहले ही घुस जाता अंदर। लंदन की फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट से अपन गुजरने लग रहे हैं। दोनों तरफ आप लोग देख ही पा रहे हो कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मतलब जितनी भी बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज है सभी के यहाँ पे ऑफिसेज है या फिर हेडक्वार्टर्स है कनेरी वॉर्फ में, इस रीजन में। तो ये जितने भी स्टेशन है बेसिकली यूँ समझ लो लंदन का बैंगलोर है ये, या फिर गुड़गांव है इधर का।
एक्चुअल लंदन अपन आगे जाके देखेंगे। बैंक स्टेशन पे अपने को उतरना है, वहाँ से अपने को ये DLR लाइन चेंज करके लेनी है सेंट्रल लाइन, मतलब अंडरग्राउंड ट्यूब इनकी। The next stop is Spank, where this train terminates. Please remember to take all your belongings with you. Train 4 on underground services. आ गया अपना बैंक स्टेशन जिधर ये ट्रेन टर्मिनेट हो रही है। सेंट्रल लाइन। ये है वेस्ट बाउंड, अपने को जाना है नॉटिंग हिल के वेस्ट की डायरेक्शन। बोतल गिरा रखी है किसी ने, मेरा पैर बिट गया। चलो भाई सीट देख लेते हैं, बाद में नहीं मिलेगी। चलो भाई चलते हैं सबसे बड़े स्ट्रीट फेस्टिवल पे। सिक्योरिटी देखो स्टेशन पे, खूब पुलिस खड़ी है स्टेशन पे और सिक्योरिटी जगह जगह देखो, झंडे लगे हुए अलग अलग देशों के, ब्लैक कंट्रीज के लगे हुए मोस्टली। कार्निवल कार्निवल कार्निवल। भयंकर सिक्योरिटी और पुलिस है भाई। स्टेशन से बाहर निकलते हैं फाइनली, नॉटिंग हिल स्टेशन। स्टेशन की आज एंट्री बंद है, सिर्फ एग्जिट खुली है ताकि लोग फेस्टिवल में आ सके, कार्निवल में। ओ भाई साहब बहुत ही भीड़ है, गंदगी भी हो रखी है, लोगों ने कचरा फैला रखा है। और ये देखो जमैकन फ्लैग, कैरिबियन देशों के फ्लैग्स लेके लोग घूम रहे हैं, निकल रहे हैं सबसे बड़े स्ट्रीट फेस्टिवल पे यूरोप के। रोड क्रॉस करके उधर जाना है अपने को, बहुत सिक्योरिटी है भाई। पार करते हैं। ये आगे भाई हम अब फाइनली फेस्टिवल में, कार्निवल में एंटर कर गया, स्टेशन से बाहर निकल गया। जीसस इज किंग। मोस्टली आप लोग देखोगे कैरिबियन लोग, ब्लैक्स, अफ्रीकन, ब्लैक ब्रिटिश लोग बहुत देखने में मिलेंगे, क्योंकि उन्हीं लोगों का ये फेस्टिवल है, कार्निवल है। अब आगे चल के जानेंगे। मतलब पुलिस देखो हर कुछ ही मीटरों पे पुलिस खड़ी है, ऐसे रैंडम, और किसी की भी चेकिंग कर रहे हैं, तलाशी, मतलब जिस पे भी थोड़ा बहुत ही शक हो। कल भी ऐसा ही हाल था लंदन में, बहुत सिक्योरिटी तैनात है, क्योंकि काफ़ी सिक्योरिटी कंसर्न्स भी है इस कार्निवल को लेके। काफ़ी लोग पकड़े गए, अरेस्ट हुए हैं। शोर हो रहा है, मेन परेड हो रही है इनकी। परेड किस तरफ है? मेरे भाई को ढूंढता हूँ पहले, मेरे भाई और दोस्त भी आए हैं यहाँ पे। इधर बना रखे इन्होंने मोबाइल टॉयलेट्स यूज करने के लिए। उधर डांस चल रहा है भाई, भयंकर ही भीड़ है भाई। और पुलिस कितनी है भाई, इतनी सिक्योरिटी मैंने तो पहली बार देखी है यूके में, मेरे को 1 महीना हो गया है। बहुत सिक्योरिटी है भाई, हर कुछ मीटर पे खूब सारे पुलिस वाले खड़े हैं। वैसे सही भी है यार। एक बारी थोड़ी सी आगे जा रहा हूँ मैं मेरे भाई और उसके दोस्तों के पास, उनसे मिलके फिर अपन इसे एक्सप्लोर करेंगे कार्निवल को। सिर्फ इधर इधर नहीं है ये, काफ़ी सारे इसके स्पॉट्स बने हुए, अलग अलग फैला हुआ है काफ़ी, कि ये इस चीज़ का स्पॉट है, ये उधर का, इस टाइम लोग इधर जाएंगे, इस टाइम उधर जाएंगे। बहुत भीड़ है, ये तो कुछ भी नहीं है। आप लोग सोच रहे हो सिर्फ ये एक सड़क है, इधर लोग घूम रहे हैं, ये तो सिर्फ एक पार्ट है इस पूरे कार्निवल का। बहुत ज़्यादा बड़ा है ये, और अभी चल गए बाकी पार्ट अपनी इसका देखेंगे। कल जो दिन था ना, कल भी स्टार्ट हो गया था वैसे, पर कल था किड्स और फैमिली डे, मतलब चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह इस तरह की चीज़ें थी। आज है अडल्ट परेड, तो एक्चुअली मतलब अडल्ट्स का जो प्रोग्राम है वो पूरा आज है। कल बच्चों का था या फिर फैमिलीज़ के लिए था, तो कल फैमिलीज़ अपने बच्चों को लेके आए हुए थे, छोटे छोटे बच्चे, उनका ज़्यादा कार्यक्रम था। आज सभी बड़े लोग, जगह जगह भाई ये देखो मशीन भी लगा रखी है स्कैन करने के लिए, पर इसमें से कोई जा तो रहा नहीं, बीच में से निकल जाओ। ये देखो इधर भी देखो पुलिस की वैन्स खड़ी है खूब सारी, आगे और पुलिस।
वो खड़ी अपनी गैंग, एंटीगुआ की टोपी पहन रखी है भाई ने। हाय गाइस, हाय, I'm परमवीर, नाइस टू मीट यू भाई, कैसे हो? आप तो बिजी तो ना। भाई ये दुकान है, एक झंडा लेते हैं पहले तो, ठीक है, इसमें कॉकटेल जगह है। ये एक तो रम पंच है रम पंच, अच्छा, और बाकी तरह तरह की बियर और कॉकटेल दे रहे भाई यहाँ पे। जमैकन जमैकन ड्रिंक्स है सारी। जमैकन अच्छा, जमैकन वाला कल्चर और उसके लिए कार्निवल। मैं तो लगता भी हूँ। मेरे को वहीं का समझेंगे। ये सारे लोग दारू लेने लग रहे हैं यहाँ पे, जगह जगह यहाँ पे ऐसे कियोस्क बने हुए जिधर से लोग दारू खरीद सकते हैं, रम खरीद सकते हैं। जमैका लागर बियर, जमैका की बियर भी बेच रहे हैं यहाँ पे। भाई अब हम इस कार्निवल में आगे बढ़ने लग रहे हैं जिधर एक्चुअल भीड़ है। ये तो स्टार्टिंग थी सिर्फ, वो देखो बस पे भी चढ़ के जा रहे हैं। यश भाई, इससे पहले हम आगे बढ़े, तू यहीं रहता ना? कितने टाइम से रह लंदन? मैं हो गया 3 साल। मेरे साथ साथ चल। तो बता भाई, ये कार्निवल क्यों होता है, कब होता है हर साल? तो कार्निवल होता है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो अपना कल्चर शोकेस करना चाहते हैं। ये काफ़ी जो एरिया है, ये एरिया काफ़ी हैवीली डोमिनेटेड है विद इमिग्रेंट्स फ्रॉम दैट अफ्रीकन कैरिबियन रीजन। हाँ। सो दे कम टुगेदर टू सेलिब्रेट देयर एथनिसिटी बेसिकली, कि अपना दिखाना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से हैं और अपना कल्चर अब प्रिजर्व करना चाहते हैं। तो उस टाइप का है नॉटिंग हिल एरिया। ये लोग इन लोगों ने चूज़ किया है क्योंकि यहाँ की काउंसिल ने इनका हमेशा से मदद करी है। अच्छा। ये लोग सब लोग यहाँ पे सेटल हुए थे जब आए थे। अच्छा। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये सब इन लोगों ने लगाया है। तो ये सब ग्राफिटी ये काउंसिल सेट करती है 2 दिन पहले। अच्छा। और फिर ये सब लाइव हुआ है, मतलब 2 दिन के अंदर हुआ है, 1 दिन के अंदर। कार्निवल के लिए? कार्निवल के लिए, सिर्फ कार्निवल के लिए। कितने लोग आते हैं इधर हर साल? यहाँ अंदाजन मतलब समझ लो 2 मिलियन से ज़्यादा लोग आते हैं। 20 लाख से ज़्यादा। 20 लाख से ज़्यादा लोग ये कार्निवल अटेंड करते हैं हर साल? हर साल 20 लाख से ज़्यादा। तभी इतना मैसिव है। मैंने पढ़ा था कि ये पूरे यूरोप का सबसे बड़ा स्ट्रीट फेस्टिवल है। बिल्कुल सबसे बड़ा स्ट्रीट फेस्टिवल है, क्योंकि यूरोप में यूजुअली प्लांट फेस्टिवल होते हैं। यही एक है जो अलाउड होता है ऐसे, और काफ़ी मेजर रहता है यहाँ पे। सब लोग आते रहते हैं, काफ़ी सही रहता है। आगे भीड़ शुरू हो गया ना? ये क्या चल रहा है? ये अभी यहाँ पे वो परेड्स निकलती रहती हैं। तो ये परेड है, जैसे ये यूट्यूब वालों की है, आप ही लोगों की है भाई। अच्छा, यूट्यूबर्स की परेड है? हाँ, पता नहीं भाई। हाँ, यूट्यूबर की। ये देखो भाई, सामने परेड निकल रही है। भीड़ देखो आप लोग। ये देखो, ये एकदम अपने ट्रेडिशनल अटायर में ड्रेस्ड है। कैरेबियन जो एरिया है बेसिकली, अभी आपको बताऊंगा थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे एक बारी। थोड़े आप नज़ारे देखो परेड के आसपास के, बीच बीच में आपको बताता रहूँगा ताकि आपके लिए चीज़ें समझनी थोड़ी सी आसान हो जाए। भीड़ देखो, पीछे लंदन का यूके का आर्किटेक्चर, और लोग कैरेबियन, वाइट्स, यूरोपियंस, अफ्रीकन्स, एशियंस, पूरी दुनिया से आए हुए, एकदम मिक्स। दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हो फाइनली मेरे पीछे यूरोप का सबसे बड़ा स्ट्रीट फेस्टिवल, जिसे हर साल 20 लाख से ज़्यादा लोग अटेंड करते हैं लंदन में, नॉटिंग हिल में। भीड़ आप लोग देख सकते हो, शोर देख सकते हो, परेड्स निकलती है, लोग आते हैं, मोस्टली ब्लैक्स, कैरेबियन, अफ्रीकन्स, अपनी आइडेंटिटी को एक तरह से प्रेजेंट करते हो। वो देखो सामने भाई, ये पार्ट तो आ ही नहीं रहा कैमरे में, कितनी भीड़ है। आगे तो गली पूरी भरी हुई है भाई, पूरी गली पैक्ड है, आगे कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब लोगों के टाट के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, मतलब लोगों के सिर के अलावा। कितनी भीड़ है भाई, पूरी गली पैक्ड है। इधर तो इतनी भीड़ है भी नहीं जिधर हम खड़े हैं, ये तो स्टार्टिंग है जिधर से हम चल के आए हैं। ये देखो सड़कों पे ग्राफिटीज वगैरह बना रखी है। अभी बिल्कुल लेटेस्ट इस फेस्टिवल के लिए 2 दिन पहले यहाँ की काउंसिल ने ये सब चीजें तैयार करवाई है। और अगर आप लोग नहीं जानते हो कि भी कैरेबियन क्या है, कैरेबियन देश क्या है, कौन लोग अपनी आइडेंटिटी प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी, तो आप लोग जानते होंगे कि कैरेबियन जो रीजन है, यानी कि मोस्टली अमेरिकाज में पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका में कैरेबियन कंट्रीज है। और मैं दुनिया की सभी कैरेबियन कंट्रीज जा चुका हूँ एक्सेप्ट क्यूबा, मतलब कैरेबियन सी में पड़ने वाली कंट्रीज। तो कैरेबियन में कंट्रीज आती है जैसे कि जमैका, बारबाडोस, एंटीगुआ एंड बारबुडा, बहामास, हेती, डोमिनिकन रिपब्लिक, ग्रेनाडा, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, डोमिनिका, जितने भी सारे देश हैं इन सभी देशों में जा चुका।
और ये जो कैरेबियन लोग हैं ये अपनी आइडेंटिटी इस फेस्टिवल के थ्रू प्रेजेंट करते हैं और ये कार्निवल सेलिब्रेट करते हैं लंदन की सड़कों पे पिछले 50-55 सालों से हर साल अगस्त के महीने में समर्स के लास्ट वीकेंड पे। देखो ये जो आप झंडा देख रहे हो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जिधर हम गए थे क्रूज शिप लेके कैरिबियन में, ये जो लाल सा झंडा आप सामने देख पा रहे हो, बीच बीच में आपको कभी जमैका का झंडा दिखेगा, कभी बारबाडोस का, कभी एंटीगुआ एंड बारबुडा का। अलग अलग देशों का आपको ऐसे झंडे देखने को यहाँ पे मिलेंगे, सभी कैरेबियन कंट्रीज के, और सभी लोग आपको इन देशों से अपनी आइडेंटिटी प्रेजेंट करते हुए दिखेंगे। दोस्तों गाना सुनो, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रहे तब से दीवाना हुआ, कैरेबियन स्टाइल में गा रखा है ये। नैनों से The music system is gonna be on until 7 p.m. So we've got one more hour. Bella, have you been to the carnival before? No, it's my first time. It's your first time. Yeah. Do you live in the UK? No. Where are you from? Norway. And you came here especially for the carnival, all the way from Norway. Yes, exactly. That's amazing. मतलब स्पेशली नॉर्वे से आई है बेला ये लड़की, ये कार्निवल देखने के लिए, और इसी तरह के बहुत सारे लोग आए हुए हैं सिर्फ कार्निवल अटेंड करने। लंदन जो कि एक कैरेबियन आइडेंटिटी का कार्निवल है, गोरे लोगों का भी नहीं है, फिर भी देखो सारी दुनिया से लोग आए। चलो दोस्तों अब रोड क्रॉस करते हैं। ये इन्हें रोक क्यों रखी है? अरे जाने दो भाई। अच्छा ये ताकि कोई भी हादसा ना हो, एक्सीडेंट ना हो। बार बार ये बसेस गुजर रहे हैं ना, तो कुछ ही लोगों को एक बारी में जाने दे रहे हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है। सिक्योरिटी देखो आप, मैं दिखाई चुका कई बारी, कई हज़ार पुलिस ऑफिसर्स तैनात है। यहाँ से परेड्स गुजर रही है। ये रोड के आगे की इधर के कुछ नज़ारे हैं, ये देखो पूरी रोड एकदम पैक्ड है, एकदम पैक्ड। मतलब इतनी भीड़, इतने लोग, कुछ दिख ही नहीं रहा। सेम हाल इधर है, सेम हाल उधर है, ये देखो। और सामने की रोड का तो आप हाल देख ही चुके जिधर हम अभी जाने वाले हैं रोड क्रॉस करके। अब अपने को आगे जाना है। अच्छा ये कह रहे उधर से जाओ, गाइस कम हियर। उधर से घूम के करनी पड़ेगी क्रॉस। सही है, चलो एटलीस्ट थोड़ा मैनेज कर रखा है इन्होंने। अभी देखो इधर तक तार लगा रखी है, इधर से अपन जा सकते हैं। चलो भाई फाइनली थोड़ी सी जगह मिली रोड क्रॉस करने के लिए, उधर चलते हैं। इधर से नीचे से गुजरना है क्या? यहाँ पे नेटवर्क नहीं आने लग रहा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए साथ साथ रहो हमेशा। एक बार भी खो गए तो फिर नेटवर्क नहीं आएगा, मिलेंगे नहीं कोई भी, तो इसलिए हम आगे पीछे रह रहे हैं सारे। भयंकर ही भीड़ है भाई, मैंने सोचा नहीं था कभी किसी वेस्टर्न कंट्री की सड़कों पे इतनी भीड़ देखने में मिलेगी। भयंकर ही भीड़ है भाई, जगह जगह दारू की बोतलें, प्लास्टिक, और ये भी फेंक रखे हैं इन्होंने। गंदगी थोड़ी तो करी रखी है, पर ठीक है चलो, इतनी एक्सट्रीम भी नहीं है कि चल ही नहीं सकते रोडों पे। चलो सामने चलते हैं अब। आपकी बारी ना, इन्होंने बाकी सख्ताई और सिक्योरिटी एक्सट्रीम ही कर रखी है। यश भाई वो बता कि भाई यहाँ पे अब की बारी इतनी सिक्योरिटी क्यों कर रखी है कार्निवल पे? यूजुअली क्या होता था कि हर बार बहुत सारे स्टैबिंग्स और फोन चोरी और ये सब होता था। हाँ। अब की बार मैंने पहली बार भी देखा है कि इन लोगों ने लाइव वो फेशियल रिकॉग्निशन लगा रखा हाँ है। हाँ, ये पैडिंगटन आपने स्टेशन के देखा? बाहर कल ये। बीरबल अपन साथ थे ना, तूने देखा है पहले? आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं देखा है। That's a new thing that they have put in all around the London just to make sure that the people are safe. Just for this carnival भाई। और काफी अरेस्ट भी तो है ना अब की बार, लोग बंदूकों के साथ, चाकुओं के साथ पकड़े अभी गए। हम स्टेशन से निकल रहे थे तब हमने एक अरेस्ट देखा हमारे सामने। अच्छा जी जी जी। क्या था उसके पास? कोई हथियार था या वैसे ही न्यूसेंस कर रहा था? पहले ही बांध के लेके जा रहे थे, मेरे हिसाब से न्यूसेंस का ही चक्कर होगा। बट कितने मेरे ख्याल से 20 से 25 फायर आर्म्स इन्होंने करे हैं पिछले 10-15 दिन में। अच्छा, जबकि इनके तो लॉ स्ट्रिक्ट है बंदूकों को लेके, यूएस की तरह नहीं है। 80 से 90 मशाटे और नाइव्स वो करे हैं। मतलब चाकू और तलवारें 80 से 90 इन्होंने जब्त करे हैं लोगों से, पब्लिक सेफ्टी को देखते हुए। ताकि ये पहले ही, ये मतलब पहले ही फेस्टिवल स्टार्ट भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही 2-4 दिन पहले ही। अच्छा, तब से सिक्योरिटी चल रही है, एक हफ्ते पहले चल रही है, आप लगा लो। मतलब अभी भी कई लोग क्या पता घूम रहे हो लेके चाकू वाकू। ना चल रही है, तब से चल रही है। लास्ट ईयर इतने केस थे स्टैबिंग और वगैरह के कि इनको करना पड़ा। कम से कम भी
70 से 80 केस तो पाएंगे। लास्ट ईयर। हाँ, स्टैबिंग के इन पर्सन और इतने खुले माहौल में। अच्छा, तो भाई मतलब हम लोग सोचते हैं कि बाहर फॉरेन है, यूरोप है तो बहुत ही सेफ होएगा, भीड़ है तो भी, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई। यहाँ भी स्टैबिंग्स यानी कि लूटपाट होती है, पिक पॉकेट्स, किसी का पर्स चुरा लिया, किसी का फ़ोन चुरा लिया, चाकू वाकू लेके लोग घूमते हैं इतने बड़े क्राउड में यार, इतने मैसिव क्राउड में। तो सरकार सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए इसलिए इतने सारे पुलिसमैन और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स डिप्लॉय कर रखे हैं, ताकि सिक्योरिटी मेंटेन रहे, पब्लिक सेफ्टी मेंटेन रहे। और जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि पहले कभी, ये तो लंदन में रहते हैं, मेरे को तो चलो लंदन में 1 महीना ही हुआ है, मैंने 1 महीना में नहीं देखे। ये देखो एंटीगुआ एंड बारबुडा का झंडा। मैं तो लंदन में रहता नहीं, तो मेरे को इतना टाइम नहीं हुआ कि भी इतनी सिक्योरिटी मैंने कभी एक्सपीरियंस करी हो। ये तो यहाँ रहते हैं एज लोकल्स, और इन्होंने भी कभी इतनी सिक्योरिटी, इतने पुलिसमैन, इतने टाइट सेफ्टी मेजर्स कभी नहीं देखे यूके में, लंदन में। तो इनके लिए भी चौंका देने वाली बात है कि भी इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी अब की बार रखी गई है। वही बात है, क्योंकि काफ़ी अरेस्ट हो चुके हैं लोग, हथियारों के साथ पकड़े गए फेस्टिवल शुरू होने से पहले ही। मतलब फेस्टिवल शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही जब्त कर ली। और एक मौका ये भी आया था कि यूँ सोचा था इनकी सरकार ने कि अब की बारी फेस्टिवल नहीं कराते ऐसे ओपन स्ट्रीट्स पे। काउंसिल ने सोचा था कि भी स्ट्रीट बंद करके एक सिंगल एरिया में सिर्फ नॉटिंग हिल में करवा देते हैं, एक स्ट्रीट पे जहाँ पे ग्राफिटी वगैरह बना ले। और फंड्स की भी कमी थी इनके पास अब की बारी, लेकिन फाइनली इन्होंने करवा ही दिया है फेस्टिवल ऑर्गेनाइज, और हो ही गया है। पर हाँ, सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें अब की बार। जैसा कि कल हम थे पैडिंगटन स्टेशन के बारे में, और मेरा भाई, पैडिंगटन स्टेशन इनका 2nd बिगेस्ट स्टेशन है लंदन का, ट्रेन स्टेशन। और उस ट्रेन स्टेशन के बाहर पुलिस की वैन थी जिधर फेशियल रिकग्निशन वाले कैमरास लगे हुए थे, जो कि लंदन में आज तक कभी किसी ने नहीं देखे। हमें एक बड़ी उम्र के अंकल भी मिले थे, वो बचपन से ही रह रहे थे लंदन में, पैदा भी लंदन में हुए थे। वो भी ये कहते हैं मैंने आज तक मेरी ज़िंदगी में ये नहीं देखा लंदन में कि भी फेशियल रिकग्निशन कैमरास लगे हुए हैं, पुलिस की वैन्स खड़ी है, हर इंसान का फेस स्कैन किया जा रहा है, ताकि कोई भी अनहोनी हो तो लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके कि भी कौन इंसान था, कौन था जिसने कोई भी क्राइम करा हो या फिर कोई भी चीज़ को अंजाम दिया हो। और इसी चीज़ के अगेंस्ट में हालांकि लोगों ने आवाज़ भी उठाई है कि ये कल्चरल कार्निवल है, कल्चरल फेस्टिवल है, हम अपने कल्चर को प्रेजेंट कर रहे हैं और अपनी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसके बदले में भाई इतनी क्या सिक्योरिटी कर रहे हो कि लोगों के फेस स्कैन हो रहे हैं, इतनी सख्ताई करी जा रही है। तो इसके खिलाफ कई लोगों ने नाराज़गी भी जताई थी, पर मैं तो मानता हूँ भाई ठीक है, सरकार की तरफ से जो मेजर है एटलीस्ट सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी जाए, और कोई भी अनहोनी होती है तो एटलीस्ट पता हो कि भी क्या कारण था, या फिर मुजरिम को आसानी से पकड़ा जा सके। मतलब ये चीज़ें तो यार अगर तुम सड़कों पे ही कर रहे हो तो तुम्हारे फेस स्कैन होंगे ही, घर में कर लो अगर इतनी दिक्कत है तो, है ना, प्राइवेसी चाहिए तो। घर से बाहर निकले तो प्राइवेसी किस नाम की फिर। बाकी यहाँ पे तरह तरह का कैरेबियन म्यूजिक बज रहा है, कैरेबियन की अलग अलग कंट्रीज से, जैसे कि सोका या फिर कैलिप्सो या फिर रेगे, अलग अलग तरह के म्यूजिक अलग अलग देशों से। यहाँ भी ये लोग नाचने लग रहे हैं, उधर ये भाई नाच रहा है, उधर ड्रम्स बज रहे हैं, वो देखो, ये देखो, ये पूरा बैंड बैठा है यहाँ पे, ड्रम्स लगा के गाने बजा रहे हैं। जमैकन है शायद, उधर वो माइक भी ले रखा है एक बंदे ने। दोस्तों इस फेस्टिवल में 2 मिलियन अटेंडीज है, यानी कि 20 लाख, और 40,000 के करीब वॉलंटियर्स है, 9,000 के करीब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स है सिक्योरिटी के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बड़ा स्ट्रीट फेस्टिवल है। मेरे ख्याल से जो रियो में कार्निवल होता है वो तो चलो इसका भी शायद हो सकता है थोड़ा बड़ा वर्जन हो, लेकिन यूरोप में कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करना बहुत अनरियल सा लगता है। और यूरोप में भाई सड़कों पे ऐसी भीड़, ऐसा फेस्टिवल होता हुआ देखते हुए मैं तो चौंक गया भाई। अच्छा दूसरी साइड जाना है, उधर चलो 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 चलो, गलत साइड आ गया मैं, उधर जाना है एक्चुअली, उधर जाने लग रहे हैं लोग, उस साइड है शायद परेड। 9,000 पुलिस वाले लगे हुए भाई यहाँ पे सिक्योरिटी पे, 40,000 वॉलंटियर्स, जैसा मैंने बताया, हर कोने पे हर मोड़ पे पुलिस ही पुलिस। वो देखो उधर कितने पुलिस वाले खड़े हैं। इस तरफ चलते हैं, चलो
इधर इनकी खाने की स्टॉल्स है, हालांकि भीड़ लगी हुई है, लाइन्स लगी हुई है। देखो जर्क चिकन एंड राइस, जमैकन खाना है ये। लोग सड़कों पे बैठ के खाना खा रहे हैं। खाने के लिए काफ़ी फेमस है। क्या फेमस है? ये खाने के लिए ये स्ट्रीट ये जो फेस्टिवल है, पूरा फेस्टिवल ही काफ़ी फूड फेस्टिवल टाइप भी माना जाता है। इधर करेबियन खाना वैसे ही मशहूर है ना लंदन में? जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ बहुत काफ़ी। तो ये सारे करेबियन खाने की दुकानें मोस्टली जमैकन ही, मेरे ख्याल से जमैकन कम्युनिटी सबसे बड़ी लग रही है मेरे को, है ना? हाँ जी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जमैकन कम्युनिटी, और बेसिकली जमैकन जैसे कार्निवाल होता है, ये मोस्टली उसी टाइप का होता है। हाँ। उनके कल्चर के लिए, उनके ही मतलब कल्चर कैरेबियन में देश तो काफ़ी सारे हैं, पर सबसे ज़्यादा मेरे को प्रीडोमिनेंटली जमैकन्स दिख रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि ये मोस्टली जमैकन कम्युनिटी के द्वारा ही होस्ट किया हुआ है। इस बारी शायद यूसेन बोल्ट भी आ रहा है, वो भी तो जमैका का है, शायद आया वो, ऐसा कुछ है, मैंने पढ़ा। क्या पता आया हो, क्या पता आया हो, मुझे भी नहीं पता। ये तो पर वो तो दिखेगा भी वो नहीं, तो भाग जाएगा, भाग जाएगा। क्या तो भागेगा उस्ताद। भाई यूसेन बोल्ट आया है शायद, पर हाँ वही बात है, वो दिखेगा ही नहीं, वो तो आया भी होगा तो भाग जाएगा इतनी तेज। इधर और काफ़ी लोग तो बिना कपड़ों के ही है वैसे। ये है भाई कुछ माहौल यहाँ पे यूरोप के सबसे बड़े स्ट्रीट फेस्टिवल का। इट्स ओके ब्रो, यूर गुड। टक्कर मार गया था एक। ये है भाई माहौल यूरोप के सबसे बड़े स्ट्रीट फेस्टिवल का, लंदन के नॉटिंग हिल कैरेबियन फेस्टिवल का। वैसे जो म्यूज़िक की परेड है ना यहाँ पे, म्यूज़िक आज बजना है 7 बजे तक। 7 बजे तक की परेड, मतलब परेड तो 8:30 बजे तक की है, लेकिन म्यूज़िक बजेगा 7 बजे तक। फिर 7 से लेकर 8:30 तक म्यूज़िक नहीं बजेगा यहाँ पे। और अभी वक्त 6:00 हो गई है, तो मेरे ख्याल से पौना घंटा हो रहा है। मतलब ये जो म्यूज़िक वाली परेड्स चलेंगी, जब तक ये म्यूज़िक ड्रम्स बज रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं म्यूज़िक के साथ, 8:30 बजे के बाद फिर ये बंद हो जाएगा। 7 बजे के बाद फिर ये बंद हो जाएगा 8 बजे तक, 8:30 तक। कहाँ गए अपने दोस्त? हाँ आया। What? Let's go that way. Okay. If you come to surveillance, just look at that helicopter. You'll never see a helicopter hovering around London. What's that for? That's for surveillance, for the security. For real? Yeah, it is. अरे हिंदी बोल ले मेरे से तो। भाई सिक्योरिटी के लिए इतने कभी घूमते नहीं है हेलीकॉप्टर। हाँ, आज घूम रहे कार्निवल की वजह से। कार्निवल की वजह से, और क्योंकि पता है भाई जनता बहुत ज़्यादा लेवल पे आती है, बहुत क्वांटिटी में, और बहुत पॉपुलेशन होती है। भाई मैंने लंदन की एक चीज़ और नोटिस करी, वीकेंड्स पे ना ये लोग पागल हो जाते हैं। इनको दारू पी के कोई कंट्रोल ही नहीं है। और ऊपर से ये बिगेस्ट स्ट्रीट फेस्टिवल है लंदन का आज तक, यूरोप का। मैंने पढ़ा पूरे यूरोप का स्ट्रीट फेस्टिवल सबसे बड़ा ये पूरे यूरोप का। भाई क्योंकि इतना लेवल पे कोई भी नहीं कर सकता है। हाँ, और पूरा एरिया इतना पैक्ड है। भाई ये देखो जर्क चिकन जोलोफ राइस। आपने मेरी वेस्ट अफ्रीका की वीडियोस देखी होगी तो देखा होगा, वेस्ट अफ्रीका की कंट्रीज जोलोफ राइस बहुत खाती है, और हमेशा डिबेट रहती है हर कंट्री की किसके जोलोफ राइस बढ़िया है। तो अफ्रीकन खाना, कैरेबियन खाना, इनफैक्ट जो कैरेबियन के लोग हैं ये भी अफ्रीका से ही गए हुए। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी है तो आप लोग बेहतर जानते ही होंगे कि अफ्रीका से एज स्लेव्स इन्हें ले जाया गया था उन देशों में, और ही उधर ही बस गए थे। इसलिए कैरेबियन कंट्रीज़ में अफ्रीकन डिसेंट के लोग देखने को मिलते हैं। यानी कि वेस्ट इंडीज़, आप लोग शायद बेहतर जानते हो, वेस्ट इंडीज़ के अंडर ये लोग क्रिकेट खेलते हैं, वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम के अंडर। और वेस्ट इंडीज़ में बेसिकली सारी कैरेबियन कंट्रीज़ के प्लेयर्स होते हैं, लोग होते हैं, और वही ये वेस्ट इंडीज़ के लोग या फिर कैरेबियन देशों के लोग अपना ये फेस्टिवल करने लग रहे हैं, जिसमें पूरी दुनिया से लोग आए हुए, जो कि हम देख ही सकते हैं, हर एथनिक बैकग्राउंड से, हर देश से, हर कॉन्टिनेंट से, हर कल्चरल रिलीजियस बैकग्राउंड से। मान ये उस्ताद फोटो तेरी। भाई हर चौक एकदम पैक्ड है, हर चौक पे जाम लगा हुआ है, इतने लोग हर चौक पे, भीड़ ही भीड़। मतलब किधर ही चले जाओ, थोड़ा बहुत चल के थोड़ी भीड़ से निकल के कहीं और दूर जाओगे, वहाँ पे और ज़्यादा भीड़ मिल जाएगी और ज़्यादा लोग मिल जाएंगे। कुछ लोग
जा भी रहे पर कम जा रहे, ज़्यादा उस साइड जा रहे हैं, पता नहीं क्योंकि अपने पास आधा घंटा है, फिर म्यूज़िक बंद हो जाएगा। तो म्यूज़िक का जितना फ़ायदा उठा सकते हो उतना उठा लो, है ना? पहला सही कह रहा हूँ ना? मैं हिंदी बोलती हूँ। Say that again. मैं हिंदी बोलती हूँ। ये तो इंडियन फेस्टिवल हो गया भाई, फिर कैरेबियन नहीं है। It's too crowded. इंटरनेट नहीं चल रहा भाई। But हम लोगों से पूछेंगे और फिर हम जाएंगे। हमें ठीक है, लोगों से पूछते। But Bella, have you been to the carnival in Rio, right? Yes, yes. How would you compare the carnival in Rio to the Notting Hill Carnival in London? Do you find them similar? Actually, yeah, on the street it's pretty similar. Okay. Maybe the parade is a bit bigger in Rio, but like the parties on the street. The are energy, pretty similar. how would you compare the energy of people and the vibe on the streets? It's similar actually. Very similar, yeah? It is, yeah. How massive it is? Actually, to me it felt pretty similar. Just- Very similar, yeah? The streets are just crowded here and very crowded there as well. Wow. It's actually a bit similar, yeah. हम लोगों से पूछेंगे क्योंकि इंटरनेट चल नहीं रहा, कहाँ जाना है, लोगों से पूछते पूछते पहुँचेंगे कि भी किधर जाया जाए। लोगों से पूछ रहे थे हम पार्टी गए, बोले सारी जगह है। दोस्तों हर साल रियो में एक कार्निवल होता है बहुत बड़ा, ब्राज़ील का कार्निवल, और बहुत ही फेमस है वो। तो मैं गया नहीं हूँ लेकिन उस कार्निवल में, क्या पता अगले साल जा पाऊँ। पर जैसा मेरे दोस्त यश की दोस्त इसने बताया, बेला ने, ये गई हुई है उस कार्निवल में, तो मैं जानना चाहता था कि भी कितना अलग है वो कार्निवल इससे। पर इसने कहा कि काफ़ी सिमिलर है, मतलब कि ये बहुत बड़ा कार्निवल है। रियो में तो भाई कितनी भीड़ आती है, पूरी दुनिया से लोग उड़ के जाते हैं उस कार्निवल के लिए, और बहुत ही बड़ा कार्निवल है रियो वाला। पर इसने कहा कि बहुत सिमिलर है, ऐसा ही होता है, यूँ नहीं है कि भी कई गुना इससे बड़ा, बोलिए ऐसा ही होता है। तो मतलब यार कमाल है, मैं खुद शॉक्ड हूँ यूरोप में कोई ऐसा कार्निवल, कोई ऐसा फेस्टिवल देख के। ये देखो एक बंदा सोमालिया का भी फ्लैग ले रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जितने भी झंडे अपन ने देखे अभी तक हर देश में अपन जा चुके हैं, मैं जा चुका हूँ। देखो कोलंबिया का भी, वीवा कोलंबिया। और क्या कहते हैं, हाँ अभी तक कोई ऐसा झंडा नहीं देखा जिधर अपन नहीं गए हो। ड्रमर है भाई ये। ओ भाई साहब, ये पुलिस इतना तैयार हो गए, साथ साथ चलने लग रही है, देखो गजब एनर्जी है भाई, गजब गजब। अब हम नॉटिंग हिल क्रॉस कर चुके हैं, अब हम बार्किंग एरिया में आ चुके हैं। अच्छा, ये नॉटिंग हिल नहीं है अब नॉटिंग हिल नहीं है, पर ये पहले पूरा नॉटिंग हिल हुआ करता था। फिर इनके जैसे टैक्सेस और काउंसिल के आपस में विवाद चलने लगे। अच्छा, तो उसके चलते इन लोगों ने अलग अलग कर दिया। फिर आगे जाके जब ग्रेटर लंदन की प्लानिंग होने लगी, 1965 की बात है शायद से। यश तेरे को ये बताएगा कि भी ये एग्जैक्टली कौन सी ईयर से स्टार्ट हुआ था ये कार्निवल? ये शायद तो- क्योंकि मैंने पढ़ा था 1966 में कुछ ऐसा था, कोई एक परेड निकाली गई थी। क्योंकि 1965 में जो इनका जो मैप है अभी, जो करेंटली आप ग्रेटर लंदन देखते हो, अच्छा, वो 1965 में डिसाइड हुआ था। तो क्या पता 1966 से स्टार्ट हुआ हो। काफ़ी मेरे को लग रहा है आप सही बोल रहे हो। हाँ, क्योंकि ये जो कार्निवल है ना, मतलब कुछ एक्टिविस्ट थे, ब्लैक एक्टिविस्ट थे, जिनने परेड्स निकाली थी अपनी आइडेंटिटी को प्रेजेंट करने के लिए कैरिबियन लोगों को। क्योंकि ना World War II के बाद ब्रिटेन में काफ़ी ब्लैक लोग आए थे यहाँ पे, जो आज के दिन आप ब्लैक ब्रिट्स भी देखते हो। तो मतलब ब्रिटिश पीपल सिर्फ गोरे नहीं होते, जो सेकंड थर्ड जनरेशन है, जो इधर पहले से आए हुए काले लोग हैं, तो World War II के बाद बहुत ज़्यादा आए थे। तो उसके बाद से ही मतलब इतने साल इन्होंने जो अनइक्वालिटी सही थी, बेसिकली या स्लेव्स आए थे या फिर इन्हें इन्फीरियर माना जाता था, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए इन लोगों ने अपनी आइडेंटिटी प्रेजेंट करने के लिए परेड्स निकालनी शुरू करी थी, जिसे अब 50-55 साल हो चुके। मेरे ख्याल से 1966 से स्टार्ट हुआ था ये जो कार्निवल है या फिर ये जो परेड्स होनी, और अब ये बहुत बड़ा कार्निवल बन चुका है, जो कि एक तरह से एक इंटरनेशनल लेवल का कार्निवल है। पूरी दुनिया से लोग आते हैं अटेंड करने। आप लोग देखने ही लग रहे हो माहौल यहाँ पे, मतलब ये कुछ बार्स वगैरह, इसके अंदर भी लोग नाचने लग रहे हैं। यहाँ पे झंडे बिक रहे हैं अलग अलग देशों के, कुछ ना कुछ सोवेनियर्स इन देशों के, कैरेबियन कंट्रीज ही। और लोग ड्रेस्ड है भाई कैरेबियन स्टाइल क्लोथिंग में, या फिर अपनी अपनी तरफ से जो भी बढ़िया कपड़े पहन सकते हैं सभी पहन के आए हुए हैं, बहुत ही यूनिक से।
तरीके से सभी ड्रेस है। पंखा भी ले रखा हाथ में, गर्मी बहुत हो रखी है, सही है। एसी भी ले लो एक। बीरबल मौसम एक नंबर का था ना। इससे टॉप मौसम लंदन के लिए नहीं हो सकता। क्योंकि भाई लंदन बहुत बदनाम है अपने मौसम के लिए, कभी भी यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। इनफैक्ट लास्ट समर, पता है मौसम के लिए क्या कहते हैं? कोई बोलता है ना मुझे मौसम पसंद नहीं है, तो उसके बोलता है 5 मिनट वेट कर ले, बदल जाएगा। तो अभी पसंद है, बदल जाएगा ये? नहीं बदलेगा, आज नहीं बदलेगा। भाई आज बढ़िया धूप है, क्योंकि बारिश बहुत होती है लंदन में, हर 5 मिनट में मौसम बदल जाता है। और पर आज भाई क्या शानदार मौसम रहा है इस कार्निवल के लिए, इसीलिए भाई बहुत सही जाने लग रहा है कार्निवल ना। कल भी काफ़ी सही था मौसम, पर शानदार मौसम है, धूप है और बारिश नहीं हुई। बीरबल ये लास्ट होगा, लास्ट वीकेंड है ना समर्स का? ये समर्स का लास्ट वीकेंड है ऑफिशियली, इनके हिसाब से समर्स एंड हो जाती है, तभी ये लॉन्ग वीकेंड देते हैं, बैंक हॉलीडे देते ये हैं। बैंक हॉलीडे है, लास्ट बैंक हॉलीडे है समर्स की। वो विंटर्स में होती है, बट वो क्रिसमस के अराउंड या फिर जब भी क्रिसमस आने वाला होता है अच्छा, उसके आसपास होती है। बट ये ऑफिशियली समर एंडिंग बैंक हॉलीडे है, और इसके बाद ये मानते हैं कि भाई अब विंटर स्टार्ट हो जाएंगे। Yeah, no, oh no. चलो दोस्तों फाइनली आगे चलते हैं हम। आगे और भीड़ है वैसे। एक्चुअली में इसकी लेंथ की बात करें तो ये 3 माइल यानी कि 5 किलोमीटर हो गया, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर लंबा फेस्टिवल है। 2 मिलियन लोग इसे अटेंड करते हैं, मुझे लग रहा था हो ही नहीं सकता है, इतने लोग कैसे होंगे, पर आप भीड़ देख के समझ ही गए 2 मिलियन कितने होते हैं, 20 लाख टोटल। अगर गैदरिंग देखे 2 दिनों की तो इजीली हो ही जाएंगे इतने, मुझे ऐसा लगता है। ये भाई भी सेटिंग करने में लगा है, मान जा भाई, सेटिंग हुई नहीं दारू पी के, देखने मित्र सारे बटे बनियान में। भाई साहब भीड़ देखो यार, मैं शॉक्ड हूँ यार इस वक्त कि मैं सही में यूरोप में हूँ या नहीं। अरे पड़ गया, बच गया। इतनी भीड़ मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी इमेजिन नहीं करा था कि मेरे को यूरोप में देखने को मिलेगी, यूरोप में किसी देश की सड़कों में। ये देखना, I could never imagine myself seeing these many people in Europe, especially on the streets. You are in London. It feels like Feels unreal, bro. I can't believe it. It feels like Kumbh in Kumbh, India. exactly. Kumbh It in feels India. like Kumbh in London. Yeah, Kumbh in London. Yeah, exactly. It's enormous. So that's how they worship their cultures. Yeah, it's Yeah. the same. Yeah. भाई भयंकर ही भीड़ है, सही मैं सोच ही नहीं सकता था मैं तो इतनी भीड़ यूरोप में कभी मेरी ज़िंदगी में, सही में यार हैरान हो गया मैं तो। और ख़त्म ही नहीं हो रहा यार, मतलब अगर मैंने ये फेस्टिवल अटेंड ना किया होता ना तो मैं मेरी ज़िंदगी में कभी भरोसा ही नहीं करता किसी पे। कुछ लोग तो अपने घरों की खिड़कियों से इसे अटेंड करने लग रहे हैं। देखो इनका घर यहाँ पे है, अपने खिड़कियों को ऊपर करके घर में बैठ के फेस्टिवल का पार्ट बने हुए हैं। देखो नीचे सड़क पे फेस्टिवल चल रहा है, इन्होंने अपने घर की खिड़की खोल दी और खिड़की से फेस्टिवल देख रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। ये भी सही है, जेबों का ध्यान रखना है भाई। अरे कटे गए यार, मेरे साथी कहाँ गए भाई? मैं फंस चुका हूँ इधर भीड़ में। ये देखो इधर भी कुछ लोग घरों की खिड़कियों से फेस्टिवल को देखने लग रहे हैं। ये देखो घर की खिड़की ऊपर कर दी, मजे से फेस्टिवल देखने लग रहे हैं, और ये लड़की अपने को देखने लग रही है शायद।
ये देखो ये लड़की और ये लड़का भी खिड़की ऊपर करके फेस्टिवल अटेंड कर रहे हैं। और मेरे दोस्त घूम गए भाई, मेरे को मिलने नहीं लग रहे और भीड़ भयंकर होगी। पुलिस के साथ किसी का रोड़ा भी हो गया। अरे भाई यार यहाँ नेट में नहीं चल रहा था, कोई मिलेगा इतनी भीड़ में। फंस गए भाई, पता नहीं कहाँ गए। यहाँ गुम हो गए तो भाई गुम ही हो गए, फिर नहीं मिलेंगे। मैंने हाथ ऊपर उठा रखा है, अगर वो मुझे देख ले तो कहीं पे, पर दिख नहीं रहे भाई कहीं। मर गए भाई, फंस गए, खो गए भाई। भाई ये तो आगे नहीं जाने दे रहे, पुलिस वाले कह रहे वापस जाओ। भाई बाहर निकलो यार यहाँ से, बहुत ही भीड़ होगी, बहुत ही भीड़ होगी। मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरे को वो नहीं दिख रहे उन्हें, मैं तो दिख रहा हूँ, मैं तो लंबा हूँ, यूँ नहीं मेरे को ढूंढ ले। मिल गए भाई। कहाँ मर गए थे? थैंक यू। You're Ethiopian? Yes. How much again ago? Which city? Yes, please. With alcohol? What? With alcohol or vegetable? With alcohol? Without alcohol? Do you want alcohol or not? No alcohol. Pina colada. अब दोस्तों हम इस साइड जाने लग रहे हैं, क्योंकि सामने तो रास्ता बंद है, लेफ्ट में आगे जा नहीं सकते, तो ये वाली रोड एक्सप्लोर करते चल के। यहाँ पे भी भाई इनके म्यूजिक बज रहे हैं, ड्रम्स बजा रहे लोग, तरह तरह के इनके इंस्ट्रूमेंट्स नाच रहे हैं, फेदर्स वाले कपड़े पहन रखे हैं कैरिबियन स्टाइल, नाच गाने कर रहे हैं लोग। ये क्या हो रहा है इधर? भाई सच बता रहा हूँ, अगर मेरे को कोई बताता ना कि भी यूरोप में ऐसा फेस्टिवल होता है, या फोटोज ही दिखाता है इतनी भीड़ की, मैं यकीन ही नहीं करता कि भी इतनी भीड़ कैसे हो सकती है यूरोप में। यहाँ पे आए बाद फाइनली रियलाइज हुआ है कि भाई सही में इतनी भीड़ किसी फेस्टिवल में यूरोप में भी हो सकती है यार। कमाल है यार, बहुत ही भयंकर भीड़ और गजब, मतलब सभी लोग चार्ज अप है, एकदम चार्ज अप, किसी को देख लो, मतलब पूरी एनर्जी के साथ सारे लोग तैयार हो गए, चलने लग रहे हैं, हाथ में पानी दारू कुछ ना कुछ लिए। ये देखो सभी लोग तैयार हो गया है कि भी आज का पूरा दिन तो डेड होना है। इधर खाने की कुछ और स्टॉल से आगे, बाकी उस तरफ पर्स वर्स जेब में ही होंगे सबके, कुछ गया तो नहीं अभी तक? नहीं अब तक नहीं गया है।
जेब में ही है ना। All good, all good, all good. भाई मैं तो इधर के रेजिडेंट्स की सोच रहा हूँ, जो इन घरों में लोग रहते होंगे इनका क्या हाल होगा। और ये देखो, मतलब ऐसे तो एक टाइम पे ये लोग, बताता हूँ एक सेकंड, थोड़ा भीड़ से निकलते हैं। मतलब ये देखो, इन लोगों के घर है, ये लोगों के घरों की सीढ़ियों पे बैठे हुए लोग। हाँ भाई, अच्छा ये देखो सीढ़ियाँ ब्लॉक कर रखी है घरों की एंट्रेंसेज। मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता था यूरोप में लोग इतना सब कुछ भी कर सकते हैं क्या। और वैसे तो देखो फेस्टिवल ये इनके कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए है, पर अब ये ज़्यादा क्या फील हो रहा है कि एक तरह से नशों का फेस्टिवल है, क्योंकि मोस्टली लोग तो कोई दारू पी रहा है, कोई नशे कर रहा है, इलीगल ड्रग्स कर रहे हैं, वीड गांजा तरह तरह के, मतलब बदबू भी आने लग रही है यहाँ पे सड़क पे चलते। और यूके में लीगल नहीं है, या तो भाई इधर लीगल हो तो अपन इसको ऐसे नहीं काउंट कर सकते कि भाई इलीगल चीज़ कर रहे हो, पर यहाँ पे अलाउड नहीं है यूके में। पर सड़कों पे ऐसी ही बदबू आ रही है पूरी गांजे की, वीड की। तो मतलब एक तरह से, और ऊपर से एक तरह से मुझे तो लग रहा है ये डेटिंग फेस्टिवल भी है इनका। सभी लोग दूसरे जेंडर की तलाश में निकले हुए हैं, नशे कर रहे हैं। मतलब सही है, अपना एक कल्चर को भी दर्शा रहे हैं साथ साथ मज़े कर रहे हैं आगे लोग, देखा जाए तो बेसिकली। तो देखो बैठ के खाना खाने लग रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है सबका। सड़क पे कचरा गिरा हुआ है। ऐसा नहीं है भाई, यहाँ की भी कहते हैं ना यूरोप में इतनी लोग इतने समझदार, इतनी सफाई होती है, एक तिनका भी नहीं दिखेगा। देख लो भाई, सब होती है गंदगी, करने को ये अपने से ज़्यादा करते हैं। बस ये कि भी इनके कानून थोड़े सख्त है और दिन हो तो ये डर के मारे नहीं गिरते ऐसे। काउंसिल को पैसे देते हैं, ट्रैश कैन में ही अपना ट्रैश करेंगे। लेकिन भाई इनके नशे के बाद इनको नहीं पता कुछ भी, इनको नहीं मतलब। फिर देख लो, आप गंदगी देख ही सकते हो। मतलब ये सेम चीज़ इंडिया में हो रही होती तो कोई फ़र्क नहीं था, बल्कि अपने फिर भी इससे थोड़ा सा साफ ही मिल जाती सड़क, जितनी गंदी इन्होंने अब कर रखी है देखा जाए तो। इसके वैसे ओरिजिन की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मैंने पढ़ा था, हालांकि इंटरनेट अभी चल नहीं रहा, पर जो मेरे नोट्स में लिखा था उसके अकॉर्डिंग बेसिकली 1959 में क्लाउडिया जोन्स थी एक ट्रिनिडैड की एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट। उन्होंने 1959 में किधर गए, उन्होंने एक इंडोर कार्निवल करा था पैनक्रास्ट टाउन हॉल में, जो कि किंग्स क्रॉस स्टेशन के पास है लंदन में ही शायद। हाँ वही है पैनक्रास्ट टाउन हॉल। तो उधर उन्होंने लोकल कम्युनिटी, ये जो इनकी कम्युनिटीज़ थी कैरिबियन कम्युनिटीज़ को यूनाइट करके एक इंडोर इवेंट सा करा था, कार्निवल सा करा था 1959 में। फिर लेकिन 1966 में गोरे भाई, हाँ फिर 1966 में रॉन लेस्लेट जो कि एक लोकल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने एक स्ट्रीट फेस्टिवल, स्ट्रीट कार्निवल ऑर्गेनाइज करा था इधर नॉटिंग हिल में 1966, ठीक डेट मेरे आती है। उसके बाद से फिर ये कार्निवल होता है। तो देख लो 1966 और 2025 60 साल हो गए ऑलमोस्ट। 59th फेस्टिवल है उस हिसाब से, तो अगर हर साल होता है तो। अरे कहाँ गए, यहाँ से कुछ ले रहे ये रहे अपने मित्र। नंबर आ जाएगा, मुझे तो लगता नहीं है नंबर आने वाला है। मुश्किल से तो खाना मिला है, खाना तो क्या एक ही प्लेट है, और यहाँ तो खड़े होके खा ही नहीं सकते, कोई हाथ मारेगा गिर उड़ जाएगा। तो साइड में पार्क में जाने लग रहे हैं। मेरे ख्याल से जल्दी निकल भी लेना चाहिए यहाँ से यार, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। मतलब इतनी भीड़, थोड़ा सा मैनेज है यहाँ पे क्योंकि अपन यूरोप में हैं, तो फिर भी मैं इतनी देर यहाँ पे रह लिया वीडियो के चक्कर में। पर सारे लोग नशे में यार, और ऐसा माहौल बहुत ज़्यादा सही नहीं है। मेरा तो मन है बस थोड़ी देर में ऐसे निकलते हैं अपन। फिर देखो कितने लोग बैठे हैं, सारे नशे कर रहे हैं, सारे सब नशे में। जगह लेट्स गो देयर। भाई लोग यहाँ पे बच्चे घुमाने भी आए हुए हैं। मेरे को ऐसे लग रहा है हम अडल्ट ही नहीं संभाल पा रहे खुद को, बच्चों को भी तुम आज ही ले आए। थोड़ा सा किसी तरह बच के भीड़ से निकल के खाना खा रहे हैं। यश कैसा है भाई खाना? खाना बढ़िया है। खाना कितने का है ये? बतेरा महंगा भाई, अपना लगा दो 2000 रुपए की है। 2000 रुपए का 2000 18 पाउंड 18 पाउंड। अब 111 महंगा चल रहा है, 120 के 18 हो गए, 118 चल रहा है अभी। 118 2000 रुपए का भाई ये खाना दिया है यहाँ पे नॉटिंग हिल कार्निवल में। एक स्ट्रीट किनारे रेडी पे चली है, इंडिया के 2000 रुपए का ही है।
और राजमा चावल है और चिकन है भाई, ये बतेरा कुछ नहीं है। उधर लड़ाई होगी भाई उनकी, शायद नहीं रुकवा दी, लड़ाई हो गई थी अभी। भाई हम ना सारे यहाँ बैठ के खाना खाने लग रहे थे और मेरे मन में ये ऐसे बात चलने लग रही थी कि यार मतलब यूरोप में होके, इंग्लैंड में होके, मतलब इतनी गंदगी आप देख सकते हो, हर जगह कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, गंदगी, और पता नहीं मतलब थोड़ा सा मेरे को सिक्योरिटी के मामले में ठीक है, हर थोड़ी दूर पे पुलिस वाले हैं, पर ये जो गंदगी मचा रहे हैं तो लोग ही मचा रहे हैं भाई। अब काउंसिल वाले आके हर 2-2 मिनट में रैपर्स थोड़ी उठाएंगे, तो मतलब ये गंदगी लोग ही मचा रहे हैं जो इस कार्निवल का पार्ट है। तो मेरे को देख के थोड़ा यूँ लग रहा था यार इंग्लैंड में ये हाल है, इधर के कार्निवल में, तो जो रियो का कार्निवल है जो इससे भी बड़ा होता है ब्राज़ील में, जो होता है फरवरी में हर साल, उसमें तो पता नहीं कितना बुरा हाल होता होगा। और इस कार्निवल में आए बात थोड़ा मेरे को यूँ भी लग रहा है कि भाई ठीक है, बहुत नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है, बहुत ही अलग चीज़ एक्सपीरियंस करी है यूरोप के अंदर, तो एक बार तो विज़िट करना बिल्कुल वर्थ था। पर क्या मैं इधर दोबारा आना चाहूँगा, पता नहीं भाई, क्योंकि थोड़ा सा ओवरवेलमिंग ज़रूर है, इतनी भीड़, गंदगी थोड़ी ज़्यादा, सड़कों पे ऐसे नशों की बदबू, तो इसीलिए मैं सोचने लग रहा था भाई रियो में भी ऐसा हाल होता है या इससे भी बेकार होता है। अगर इधर ऐसा हाल है तो इससे भी ज़्यादा लोग अगर रियो में आ रहे हैं तो वहाँ तो और भी गंदा हाल होगा। मैंने तो मतलब ऑलरेडी अभी इधर कार्निवल में आए बाद मन बना लिया था कि रियो वाला तो शायद नहीं देखा जाएगा यार, वो तो साउथ अमेरिका, उधर तो रूल्स भी नहीं है कोई, पता नहीं कितनी गंदगी होती होगी, इतनी साफ़ सफाई भी नहीं होती होगी जितनी इधर इंग्लैंड में। तो मैं जो ये बेला लड़की है ये गई हुई है रियो वाले कार्निवल में भी, मैं इससे ही पूछ रहा था। बेला, आई हैव अ क्वेश्चन, यू हैव बीन टू द कार्निवल इन रियो एज वेल, राइट? Okay, so this to me is quite filthy. I mean, the carnival itself, even though we're in London, we're in Europe, but this feels a little filthy and dirty. How was the carnival in Rio? Was it filthier than this, or was it at least cleaner than this? How would you compare the cleanliness of the carnival in Rio to the carnival here in London? I think Rio was cleaner than this actually. It was cleaner, Yeah. even though it was a bigger carnival than this. Yeah. I mean, Brazil, obviously, it's infamous for having lots of petty crimes, but I'm surprised to know that it was cleaner in Brazil. Yeah, like at least literally. how I remember it, it was cleaner in Brazil than here. Damn, because I was actually overwhelmed that this seems quite filthy to me, Yeah. and I wonder if I would really be able to enjoy the carnival in Rio, imagining how dirty it might be there. But Yeah, it's no, actually surprising to me that this is filthier than the carnival in Rio. I agree actually, yeah. But no, I think this is filthier than in Rio. Damn. Yeah, तो भाई यही चीज़ है, मतलब कमाल की बात है कि भाई इंग्लैंड में होते हुए भी इस कार्निवल में इतनी गंदगी मचा रखी है लोगों ने। भीड़ तो चलो है, अपने कुंभ में भी होती है, इंडिया में भी गंदगी होती है, मैं नहीं कह रहा, हमारा तो इतना साफ़ होता है, आके देख लेना जैसे जीप से चाट रखा हो, ऐसा सा ही हाल होता है। लेकिन भाई थोड़ा है गंदा, मतलब इन जो एक्सपेक्टेशंस थी ना मेरी, उस हिसाब की तो बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं है। और इसमें मैं सरकार की गलती शायद इतनी नहीं बता सकता, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से पुलिस वाले खड़े कर दिए, मोबाइल टॉयलेट्स लगा दिए जगह जगह, ठीक है। काउंसिल ने एक इनकी सेट बाउंड्री दे दी, भाई इस एरिया के अंदर तुम लोग अपना कार्निवल बनाओ, पार्टी करो, जो करना है करो। पर भाई लोगों ने धजिया उड़ा दी है, सच बताऊँ तो। नंगे घूम रहे हैं, नशे करने लग रहे हैं, लड़ रहे हैं यहाँ पे, दारू पी के गंदगी मचाने लग रहे हैं, तो थोड़ा लोगों ने ना ध्यान नहीं रखा। और मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो कार्निवल है ये लोकल ब्रिटिश लोगों का नहीं है बेसिकली, देखा जाए तो ना, मतलब कार्निवल है किन का है आप लोग जानते ही हो। तो पता नहीं भाई अब इसमें किसको ब्लेम करा जाए, पर इवेंचुअली देखा जाए तो गंदगी बहुत ज़्यादा है। चल भाई यश, ले मैं आऊँगा, मेरी बना। अरे भाई Sorry भाई, I didn't know. I didn't know. It's not. Even I got it on me. भाई ये नीचे स्लाइड से है, इधर जूस का पैकेट पड़ा था, उसके ऊपर इसने पैर रखा, वो पूरा जूस मेरे कपड़ों में, अनार का जूस भर गया, सारे मेरे कपड़े खराब हो गए भाई, ये देख लो। और मेरे मुंह पे भी। भाई साहब अब मेरे में, और ये जो घूम रहे हैं ना सड़क पे दारू, कोई फर्क नहीं है मेरे में। भाई ये देख लो, धो के आया था कपड़े, मेरे कपड़ों का हाल देख लो आप मेरे। जिम्मेदार कौन? अब मैं जिनका फेस्टिवल है उनको ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि अब की बारी ये जिम्मेदार है। सब कुछ चिपचिपा हो गया, अब हमें पानी तलाशना पड़ेगा थोड़ा खुद को साफ करने के लिए। सारी चीज़ों में अनार का जूस भर गया। फ़ोन भी मेरा
पोमेग्रेनेट फ्लेवर हो गया। 7:50 हो गया और अभी हमने पुलिस वालों से पूछा कि हमें पानी कहाँ मिलेगा। पुलिस वाले ने बताया कि जो दुकानें हैं ना, इन्हें 8 बजे तक की परमिशन है सामान बेचने की, तो जल्दी से इनसे ले लो, 10 मिनट में भी बंद हो जाएगा। सब चीज़ें बहुत चिपचिपी होगी तो थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, वरना रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। फ़ोन भी पूरा उसमें चीनी में भर गया। अभी 8:30 बजे तक का है फेस्टिवल। दुकानों की परमिशन 8 बजे तक की है, जैसा कि पुलिस वाले ने बताया। तो सब बंद होने ही वाला होगा। जस्ट अभी एक बार पानी लेके आपको कुछ और बातें मैं बतानी भूल गया, अभी बताऊंगा आपको कार्निवल के बारे में। एक बारी पानी मिल जाए कहीं से थोड़ा सा। देखो गाने वाने बंद हो गए क्योंकि गानों की परमिशन 7 बजे तक की थी। इधर देख के क्या पानी मिलता है। तो यश भाई एक पानी ला यार प्लीज़। ये देख पर्सनल टॉयलेट किसी ने बना रखे अपने पैसे दे के, शायद जाने देंगे। 5 पाउंड लेंगे। ये देखो लोगों ने टॉयलेट्स फॉर सेल, मतलब अपने खुद के टॉयलेट्स लगा रखे हैं। फिर किसी के घर में हो गया कुछ ऐसे, पैसे लेके लोगों को मुतवा रहे हैं। मतलब इस चीज़ से ही पैसे कमा रहे लोग। इधर फ्री टॉयलेट्स लगा तो रखे इन्होंने काउंसिल वालों ने, लेकिन बता रहे बहुत ही बुरा हाल है टॉयलेट्स का। मतलब जाने लायक ही नहीं है, बहुत ही गंदे है। और अंदर सैनिटाइज़र है, पानी नहीं है इनमें टॉयलेट्स में भी, तो सैनिटाइज़र से तो नहीं होएगा साहब। पता नहीं कहाँ चले गए। आई बीन लुकिंग फॉर यू गाइस सिंस द लास्ट 10 मिनट्स। अभी दोस्तों आप लोग थोड़ा देखते हैं ना, मतलब आउटकम्स आज के इस त्यौहार के, फेस्टिवल के, कार्निवल के सड़क पे नीचे देखते रहो, ठीक है। ये गंदगी दोनों साइड सड़कों के, इतनी सुंदर सुंदर इनकी बिल्डिंग्स है, इतने सुंदर इनके घर है, लेकिन क्या हाल हुआ है सड़क का। अभी इसके बारे में बात करूँगा। ये देखो कितने पुलिस ऑफिसर्स लगे हुए हैं, इनकी तनख्वाह, इनका खर्चा जो इनकी सरकार उठा रही है। मतलब मैं कह रहा था ना पहले कि भी इन पे फंडिंग्स की भी कमी थी, एक बार कैंसिल होने वाला था फेस्टिवल, लेकिन फिर भी हुआ है। आप लोग सोच रहे हो कि भाई इनको क्या फंडिंग की कमी होगी या फिर इतना क्या फेस्टिवल में खर्चा आ जाएगा। सड़क ही तो देनी है इनको, गाड़ियों का रास्ता रोकना है बस। अभी बताऊंगा थोड़ी देर में आपको कितना खर्चा आता है इस पे, और इसकी सफाई पे अभी कितना और खर्चा आएगा या आ चुका है इस कार्निवल पे। बेचारे पुलिस वाले भी भूखे हो गए, खाना खाने लग रहे हैं। अभी रात के 8 बज गए, सभी लोग डिस्पर्स होना स्टार्ट हो गए। वैसे तो जब मैं आया था यूके तब 9 बजे अंधेरा होता था रात को। अब इन दिनों दिन थोड़े छोटे शुरू होने लगे क्योंकि समर्स खत्म हो रही है, तो अंधेरा 8:15 साढ़े 8 हो जाते हैं। इसलिए देखो आप इतना ब्राइट नहीं रहा। 8 बज गए ना रात के, स्टॉल्स वगैरह दुकानें बंद होने लग रही है, लोग डिस्पर्स होना शुरू हो गया। अपन भी यहाँ से निकलते लेफ्ट लेके एग्जिट करते हैं कार्निवल को। मतलब देखो आप बिल्डिंग्स कितनी खूबसूरत है, घर कितने खूबसूरत है। गंदगी पे ध्यान देते रहना सड़कों पे। देखो भाई, देखो ख़त्म होते होते पुलिस कितनी तैनात होगी, कितनी पुलिस चारों तरफ। कई वो भी आ रखे हैं यहाँ पे क्रिएटर्स। अभी एक बंदा गया, इंस्टाग्राम का रीलर है, एक इंडियन ब्रिटिश यहीं पे पैदा हुआ था, वो बंदा दिखा था अभी। मैं बोला भाई तेरी वीडियोस देखी है मैंने, खुश हो गया। ये देखो ये इंसान अब इस चलती लड़की पे एकदम ऐसे ट्राई मारा था, और सारे लोग ऐसे ही है। मतलब आधे से ज़्यादा तो मेरे ख्याल इसी चीज़ के लिए आए हुए हैं। अभी देखना इससे बात कर रहा है पूरी कोशिश कर रहा है भाई। मतलब यार और दिनों इस सड़क पे गाड़ियाँ खड़ी होती है, मार्केट्स एक्टिव होती है। मतलब ऑब्वियसली कार्निवल नहीं चल रहा होता तो आई एम श्योर कुछ और ही नज़ारे होते होंगे इन सड़कों के, लेकिन आज के दिन क्या नज़ारे हैं। मतलब इतनी बार मैंने कहा है ऑब्वियसली कुछ ऐसे जो आप यूरोप में एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। बिल्कुल ये माहौल है आज के दिन। ये भाई तब से यहीं खड़ा है, जब हम आए थे तब भी यहीं था, अभी भी यहीं है चौक के बीच में।
पुलिस आ गई, हो भाई साहब इतनी सारी। अब आई एम श्योर आप लोग सोच रहे हो ऑब्वियसली भाई ऐसा क्या ही खर्चा हुआ होगा सरकार का, या फिर इस कार्निवल में क्या ही एक्सपेंसेस आए होंगे, ये गंद मचा दिए तो क्या बात होगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ना वॉलंटियर्स रखे हुए हैं यहाँ पे, मतलब कोई भी ऐसा कार्निवल हो, फेस्टिवल हो, उसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा। अब सरकार का आदमी आगे तो यहाँ पे लीडर आगे तो करेगा नहीं सारी चीज़ें ना, तो ऑब्वियसली वॉलंटियर्स रखे जाते हैं हर कार्निवल के लिए। सुना दे मित्रे, क्या हाल है, मान गए उस्ताद। तो भाई इस तरह के रखे जाते हैं वॉलंटियर्स, और इसमें जैसा मैंने पढ़ा ऑनलाइन 40,000 वॉलंटियर्स है इस कार्निवल में। हो सकता है थोड़े कम हो, ज़्यादा हो, पर 40,000 बहुत हो जाते हैं। और मेरे को लगता है होएंगे यार, क्योंकि कितने हजार लाखों लोग आए हुए यहाँ पे बेसिकली, इन्हें कुछ 100 लोग तो मैनेज कर नहीं सकते इन लाखों लोगों को, मिलियंस को। और भाई इधर यूके में ना जो मिनिमम वेज है, मतलब 1 घंटा किसी से काम कराने की, वो मेरे ख्याल से 12.40 पाउंड है, 12.4 अपने भारतीय 1300-1400 रुपये हो गए। और मिनिमम पे तो कोई लेबर थोड़ी कर रहा है, बेसिकली वॉलंटियर कर रहा है। इतने कम में कोई वॉलंटियर हुआ भी नहीं होगा यहाँ पे हायर। 14-15 पाउंड 1 घंटे के लिए होंगे, पर चलो मिनिमम वेज ही मान लेते हैं अपन, 13 पाउंड मान लेते हैं पर घंटे के। 10 घंटे का कार्निवल आज के दिन, 10 घंटे इंटू 13 पाउंड पर बंदे की बात कर रहा हूँ मैं। तो 10 घंटे अगर कोई बंदा काम कर रहा है, कोई भी वॉलंटियर कर रहा है 13 पाउंड के हिसाब से, तो 130 पाउंड तो एक वॉलंटियर का खर्चा होगा यहाँ पे। चलो 10 घंटे कोई नहीं कर पाएगा, 8 घंटे ही कर रहा है, आप 120 पाउंड ही मान लो, 100 पाउंड ही मान लो आप एक वॉलंटियर का खर्चा। ठीक है, 40,000 अगर वॉलंटियर्स है यहाँ पे, तो 40 इंटू 100 पाउंड आप हिसाब लगा लो, 40 लाख ग्रेट ब्रिटेन पाउंड हो गया एक दिन का वॉलंटियर्स का खर्चा। ठीक है, और 40 लाख ग्रेट ब्रिटेन पाउंड हो गए अपने इंडिया के, लगभग 45 करोड़ रुपए सिर्फ वॉलंटियर्स का खर्चा, बाकी खर्चा तो अलग है। और भाई हो सकता है आप लोग को भाई 40 करोड़ थोड़ी होगा यार, इतना खर्चा थोड़ी होगा सिर्फ वॉलंटियर्स पे, मत मानो भाई। आप 30 करोड़ 20 करोड़ ही मान लो, 20 करोड़ रुपए अगर आप वॉलंटियर्स पे खर्च रहे हो, तो अंदाजा लगाओ बाकी खर्चे कितने होंगे इस पूरे कार्निवल को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। ये तो सिर्फ वॉलंटियर्स थे, ये पुलिस वाले खड़े इतने हजारों, ये ओवर टाइम कर रहे हैं, बैंक हॉलीडे के दिन ये काम कर रहे हैं, इनकी वेजेस अलग। और ये वॉलंटियर क्या ये साफ थोड़ी करके जाएंगे, इन्हें साफ करने के लिए कल और लोग लगेंगे, और लोग आएंगे, काउंसिल इन्हें साफ करवाएगी, जो सड़कें हैं इनकी गंदगी साफ होएगी, उसके खर्चे अलग। तो कई करोड़ों में जाके कार्निवल ऑर्गेनाइज होता है। ये अपने इंडिया की तरह नहीं है भाई किसी को दिए दिन के 500 रुपये कर दे भाई सफाई, खर्चे भी इधर ऐसे ही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उस हिसाब से। तो भाई बहुत करोड़ों का पड़ता है कार्निवल इनकी सरकार को। और देखा जाए तो ना, मतलब काउंसिल ने तो कर दिया भाई अपनी तरफ से, सरकार ने तो कर दिया अपनी तरफ से, लोगों ने इतना ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है ख्याल नहीं रखा, रिस्पेक्ट नहीं करी माहौल की, और सरकार ने जो इन्हें मौका दिया कार्निवल करने का। मतलब ये गंदगी मचा रखी है यार, देखो ये देखो लात मारते हुए चढ़ रहे इसके, बुरा हाल कर रखा है। इतनी सुंदर सुंदर इनकी सड़कें और ये घर थे, मतलब देखो सारा इसका नाश कर दिया। अब इसकी सफाई में और खर्चा आएगा, और लोग लगेंगे, और कुछ ना कुछ तो कैजुअलिटीज़ या कुछ ना कुछ तो हरकतें हुई होंगी, चोरी वगैरह भी किसी ना किसी के साथ हुई होगी। यूँ थोड़ी है कि भाई इतनी सिक्योरिटी इतनी पुलिस लगा दी तो किसी के साथ कुछ ही नहीं हुआ होगा, सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा थी किसी के साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता, कुछ तो वही होगा। ये देखो भाई घोड़ों पे भी इनकी पुलिस आने लग रही है, घोड़े के हेलमेट भी लगा रखा है आँख पे। Birwal, come here. Yeah, everyone's going that way. Guys, time to summarize your experience of the carnival. How did you like it? Starting with Bella, okay. Yeah, starting with Bella. Yeah. Okay, it was very good. It was fun. Yeah, a lot of people. What was the best thing about the carnival and something that you disliked a bit? The best thing was just people watching, actually. Yeah? Watching all the people on the streets. Interesting. Would you want Yeah. to come to this carnival again in future? Yeah, I could. Okay. Yeah. Over to Yash. What do you think of the carnival? भाई बहुत बढ़िया था, मतलब बहुत अलग था। मैं काफ़ी साल से लंदन में रह रहा हूँ, यूके में रह रहा हूँ, यूके में 5 साल से रह रहा हूँ, काफ़ी अलग था। मैंने ऐसा कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था, बट हाँ फिर से आना चाहूँगा। इस साल सिक्योरिटी उन्होंने काफ़ी बढ़ा दी, पहले ऐसे नहीं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। काफ़ी बढ़िया था, खाना बढ़िया था, बड़ा ही बहुत महंगा था, और काफ़ी बढ़िया वाइब थी, काफ़ी मज़ा आया। 100% recommended that. Yeah, it's a one of a kind of an experience. और भाई साथ तूने ये बोला ना कि भी it happens once in a year. बात ये है कि साल में जिस दिन हो रहा है उस दिन मौसम भी अच्छा है या नहीं है। अब की बारी हर चीज़ अलाइंड थी, वो नसीब की बात है। तुम्हारा कितने नसीब लेके आ रहे हैं लोग इस फेस्टिवल में, उस हिसाब से डिसाइड हो रहा है। इस बार का मौसम इतना बढ़िया था ना।
प्लस सिक्योरिटी भी सही थी। तुम प्रे भी करोगे या फिर विश भी करोगे हाँ। कि ऐसा मौसम मिल जाए, बारिश हो जाए, हाँ यू आर रूइंड, हाँ कुछ नहीं है, सब खत्म है। हाँ बट बिना बारिश के इतना प्यारा है ना लंदन। जब सूरज निकलता है, लंदन से बढ़िया देश नहीं है, शहर नहीं है। शहर नहीं है। सॉरी भाई, फ़ोन बंद हो गया मेरा यहाँ पे, हालांकि टॉयलेट से इसके आगे से गुजर रहा था और एकदम से फ़ोन बंद हो गया। तो बेसिकली ये वीडियो थी हमारी फाइनल कंक्लूजन की, जो ओवरव्यू था इस पूरे कार्निवल का, नॉटिंग हिल कार्निवल का। मतलब यही था, वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, मज़ेदार था। फॉर्चुनेटली सारी चीज़ें लाइन करके, मौसम बढ़िया था। इस दिन मैं यूके में प्रेजेंट था, इस दिन मैं लंदन में स्पेशली आया हूँ ये अटेंड करने के लिए कार्निवल, क्योंकि मैं वेल्स जा चुका था, मैं कार्डिफ था, इसके लिए स्पेशली आया था मैं कि ठीक है साल में एक दिन होता है। और अब की बारी फॉर्चुनेटली मौसम बढ़िया रहा था। मैं पर्सनली इधर दोबारा आना चाहूँगा या नहीं, शायद तो नहीं भाई, पता नहीं। थोड़ा सा ज़्यादा मतलब मेरे को लगा भीड़ ज़्यादा ही हो गई थी, थोड़ा ओवरवेलमिंग हो गया था। पर अच्छी चीज़ ये थी कि इन्होंने सिक्योरिटी का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखा था इधर की सरकार ने अब की बारी। और दूसरी चीज़ भाई, मैं सारे कैरेबियन देश जा चुका, जितने भी कैरेबियन सी में देश है सब जा चुका एक्सेप्ट क्यूबा। और कैरेबियन कल्चर, कैरेबियन सी के बाहर, अमेरिकाज के बाहर मुझे नहीं लगता मैं इतने अच्छे से कहीं पे भी फील कर पाता, एक्सपीरियंस कर पाता जो मैंने लंदन में फील करा है। किसी भी देश में, किसी भी शहर में दुनिया के इस लेवल का कार्निवल या फेस्टिवल मैं ये फील नहीं कर पाता। बस वही बात है भाई, थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा। एक चीज़ जो मैं डेफिनेटली कहूँगा, अकेले मत आना भाई, यहाँ पे अकेले आने का फेस्टिवल नहीं है ये, ग्रुप में आना, थोड़ी सेफ्टी ज़्यादा रहेगी, एक दूसरे का ख्याल रखो, ग्रुप साथ में रहो, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट, अरे क्यों रुक के मार रहा है, कान काट दिए। हाँ, तो बेसिकली मैं कहने लग रहा हूँ कि यहाँ पे ना अकेले मत आना, ग्रुप के साथ आना, अपने एक करीबी दोस्तों के साथ आना। और इंटरनेट चलता नहीं है इतनी भीड़ में, तो सारे साथ रहना, आगे पीछे ना आना, वरना मिलोगे नहीं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ग्रुप में आओ और अपने जानकार दोस्तों के साथ आओ। ये देखो एकदम चलते हुए लड़कियों को छेड़ रहे, पकड़ रहे, मतलब सुन गया, कह रहा था कि आपकी इतने खूबसूरत, तो सीधा हाथ पकड़ के रोक लिया लड़की का। मतलब ऐसे नए दोस्तों के साथ भी मत आना, मैं तो कहूँगा जानकारों के साथ आओ और मज़े करो। बाकी वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। अब पता नहीं भाई मेट्रो स्टेशन पे कितनी भीड़ हो जाएगी, सारे लोग मेट्रो की तरफ जाने लग रहे हैं। मेट्रो स्टेशन खुल गया होगा, पहले तो बंद था, सिर्फ एग्जिट अलाउड थी जब मैं आया था, अब सब मेट्रो में घुसेंगे। भीड़ भयंकर है भाई, भयंकर भीड़। देखो Sorry? From me, right? You wanna say hi? Just पुलिस वाले भी खुश हो रहे बेचारे, सारे दिन नौकरी करके, कोई इनसे बात कर रहे हैं। कोई बात कर रहा है भाई, और भाई ये जानता भी ना शायद साहब। कह रहे इसे डू नो परमवीर। यूरोप में हमें धीरे धीरे रेंगना पड़ रहा है क्योंकि भीड़ इतनी है, चल नहीं सकते। इन पुलिस वालों के साथ सभी पंगे लेते हुए जा रहे हैं, टाइम पास करते हुए क्योंकि कार्निवल खत्म हो गया, सबके जोश उतरे नहीं है, तो सोच रहे किसी के साथ टाइम पास करें। इन पुलिस वालों के मजे लेने लग रहे हैं सब। चलो भाई, बैरिकेड कूद के जाने लग रहे हैं लोग, पता नहीं कहाँ। अगर इधर आसपास KFC है तो उनकी शामत आने वाली है। नैंडोस भी, फ्राइड चिकन। KFC ऑफ लंदन, तो सब लोग लंदन में जो चिकन खाते हैं नानूस भी खाते हैं। नहीं, हाँ KFC भी है, बट आई मेंट फ्राइड चिकन, फ्राइड चिकन, क्योंकि जिनका फेस्टिवल है वो लोग फ्राइड चिकन बहुत खाते हैं ना। नहीं, उनका फेवरेट नैंडोस भी है। अच्छा, तो आप नैंडोस जब भी है। नैंडोस पे आएंगे यू विल सी। ये देख लो भाई, लंदन के टेबल्स जिधर आप खड़े होकर खाना खा सकते हो। ये हाल है भाई दुनिया के लार्जेस्ट एम्पायर की कैपिटल सिटी के। चाल भाई भीड़ ते लिकड़ ले, मरांगे नहीं। ओ भाई साहब हिम्मत ही मारी आज इतनी भीड़ में पूरा दिन बिता के। कार्निवल ख़त्म हो गया तो यहाँ स्टोर में भीड़ लगी, सभी दारू लेने वालों की, सब यहाँ पे आके दारू लेके निकलेंगे। बाकी दोस्तों ये थी वीडियो आज की नॉटिंग हिल कार्निवल की, लंदन से, यूके से।
आने वाली वीडियोज़ में मैं शायद आसपास के देश, आसपास के शहर जाने वाला हूँ, ट्रैवल करने वाला हूँ। अपन डबलिन नहीं गया, आयरलैंड, स्कॉटलैंड नहीं गए हैं, ग्लासगो या एडिनबरा, जिन भी जगह पे अपन जाएंगे आने वाले दिनों में, वो जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं। कहाँ जाएंगे एग्जैक्टली? बढ़िया गाड़ी है यार, देखो मस्त गाड़ी थी, छोटी सी थी, दिखी नहीं होगी शायद आपको। पर एनीवे भाई, आज की वीडियो करते हैं अपन ख़त्म। मेरा फ़ोन तो बंद हो चुका है, मैंने इनका फ़ोन मांग के रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करने लग रहा हूँ। और मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही यूके से अगली वीडियो में। लंदन में आया था स्पेशली इस कार्निवल के लिए, हो सकता है मैं कल लंदन से निकल जाऊं, अगर नहीं निकला तो क्या पता अगली वीडियो लंदन की देखने को मिल जाए। पर चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको ये फेस्टिवल, ये कार्निवल अच्छा लगा होगा। मेरा जो फीडबैक था मैं आप लोगों को बता चुका, बहुत मैसिव था, बढ़िया था, वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। थोड़ा फिल्दी था, थोड़ा गंदा था, थोड़ा ओवरवेलमिंग था, इतनी भीड़ क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था यूरोप में कहीं। पर एक चीज़ अभी डेफिनेटली इनकी सरकार ने सिक्योरिटी का बढ़िया ध्यान रखा था, जगह जगह पुलिस वाले, फेस रिकग्निशन, सर्विलेंस कैमरास मेन मेट्रो स्टेशन पे, ट्रेन स्टेशन पे, जो कि अच्छी बात है। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी अगली वीडियो में। एक पब दिखाता हूँ आपको, इनका पब का कल्चर बड़ा फेमस है यूके का, लंदन का। शाम को थोड़ा सा ही इनको टाइम मिलता है तो ये लोग निकल जाते हैं इन पब्स पे दारू पीने, बियर पीने। इवन ऑफिस के भी वर्किंग आवर्स में, लंच टाइम में ये लोग ऐसे पब्स में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।